हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं MSW ड्राइवर इंजन के रिवीजन क्लास की। हमने पिछले रिवीजन क्लास पढ़ी थी, उससे आज अगला पार्ट पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आप कमेंट करके बताएं जो आपके लिए करंट अफेयर्स वाली क्लास शुरू की गई है रोज़ सुबह 11 बजे, वो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट ज़रूर करें। आज हम पढ़ेंगे इनटेक एवं एग्जॉस्ट प्रणालियाँ। सबसे पहले हम इनटेक के परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। इंजन के प्रत्येक सिलेंडर के लिए ईंधन व हवा का मिश्रण आने व देने के बाद उसे सुरक्षित रूप से वायुमंडल में जाने के लिए जो रास्ते बनाए या लगाए जाते हैं उन्हें क्रम से इनटेक सिस्टम या एग्जॉस्ट सिस्टम कहा जाता है। तो जो सिलेंडर में ईंधन आता है उसे रास्ते को इनटेक सिस्टम कहते हैं, और जो धुआं बाहर निकलता है उसे एग्जॉस्ट सिस्टम कहा जाता है। ये ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कम से कम स्थान में सभी सिलेंडरों की आवश्यकता पूरी कर सकें। इनटेक सिस्टम में कार्बोरेटर, एयर क्लीनर, इनटेक मैनिफोल्ड आदि लगे रहते हैं, जबकि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, कैटालिटिक कन्वर्टर, टेल पाइप आदि लगे हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे एयर क्लीनर के बारे में। एयर क्लीनर का क्या कार्य होता है। इंजन के सिलेंडरों में शुद्ध हवा प्रवेश होनी चाहिए, इसके लिए एयर इंडक्शन या एयर इनटेक प्रणाली का प्रयोग करते हैं। बाहरी वायुमंडलीय हवा में महीन धूल एवं मिट्टी के कण मिले होते हैं, इन्हें सिलेंडर में जाने से रोकने के लिए एयर क्लीनर लगाते हैं। मिट्टी धूल कणों वाली हवा को एयर क्लीनर साफ करता है। यह शुद्ध हवा कार्बोरेटर में पेट्रोल कणों के संपर्क में होते हुए ज्वलनशील हवा प्लस पेट्रोल मिक्सचर बनती हुई इनलेट मैनिफोल्ड के रास्ते खुले इनलेट वाल्व सीट के मध्य से सिलेंडर में प्रवेश करती है। क्योंकि इस स्थिति में सिलेंडर में सेक्शन स्ट्रोक की क्रिया हो रही होती है। एयर क्लीनर कई किस्में हैं, जैसे कुछ एयर क्लीनर में रिंग या फिल्टर पेपर या अन्य छिद्रदार पदार्थ की गोल तय बनी होती है। कुछ फिल्टर कार्बोरेटर या थ्रोटल बॉडी पर सीधे ही लगाए जाते हैं। कुछ अन्य में रिमोटिंग एयर क्लीनर लगता है, वे कार्बोरेटर के ऊपर नहीं बल्कि पास के किसी स्थान पर लगाते हैं। इस एयर क्लीनर के आउटलेट के रास्ते को कार्बोरेटर के इनलेट रास्ते से जोड़ने के लिए ट्यूब या होज पाइप लगाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कार्बोरेट एयर क्लीनर का कार्य है वो हवा के महीन जो कण आते हैं उनको साफ करके शुद्ध हवा को सिलेंडर में भेजना। ये इंजन के इनलेट मैनिफोल्ड पे लगी होती है, और जो शुद्ध हवा है वो पेट्रोल के साथ मिलके कंबेंशन चैम्बर में चली जाती है। आपकी बाइक में देखा होगा एयर क्लीनर है वो आपके सीट के नीचे लगा होता है, कभी कभी साफ करवाते हैं उसको, तो आप देख सकते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे, आप चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं किस प्रकार से लेआउट ऑफ इनटेक एवं एग्जॉस्ट सिस्टम का चित्र दिखाया गया है। यह सबसे पहले एयर क्लीनर लगा होता है, इसी से हवा प्रवेश करते हुए सिलेंडर में आती है। इनटेक मैनिफोल्ड या इनटेक वाल्व के द्वारा अंदर आती है। ये सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर पिस्टन है। फिर जब पावर स्ट्रोक के बाद में गैस है वो इस रास्ते से वापस निकलती है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के रास्ते ऊपर की ओर जाती है और ऊपर के बाद में मफलर लगा होता है। मफलर का तात्पर्य साइलेंसर के द्वारा गैसें बाहर निकल जाती है। इसी में सब पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर, टेल पाइप आदि इसमें लगे होते हैं। एयर क्लीनर में फिल्टर लगा होता है जो साफ करता है हवा को। आगे हम इसके बाद में चर्चा करते हैं एयर क्लीनर के कार्य के बारे में। एयर क्लीनर के कार्य क्या होते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे सिलेंडर की तरफ जाने वाली धूल मिट्टी को रोकना व केवल साफ हवा को ही जाने देना। दूसरा इसका कार्य है पेट्रोल इंजनों में वीक पेट्रोल हवा मिक्सचर के कारण बैक फायर होती है, व आग कार्बोरेटर के रास्ते बाहर निकलती है, उसे रोकना। तीसरा कार्य है एयर क्लीनर का मैनिफोल्ड में हवा काफ़ी तेज़ी से प्रवेश करती है, जिससे आवाज़ पैदा होती है। यह आवाज़ हिसिंग साउंड के नाम से जानी जाती है। इस आवाज़ को कम करने का कार्य भी एयर क्लीनर का होता है। आगे हम पढ़ेंगे एयर क्लीनर के प्रकार। एयर क्लीनर कितने प्रकार के होते हैं।
तो मुख्यतः एयर क्लीनर है वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार हम चर्चा करेंगे वेट टाइप एयर क्लीनर की। इसमें हम देखते हैं वेट टाइप एयर क्लीनर बहुत प्रचलित है और इसको ऑयल बाथ एयर क्लीनर भी कहते हैं। तो नोट करना है, इसका दूसरा नाम है ऑयल बाथ एयर क्लीनर। एयर क्लीनर आप चित्र 23 में दिखाया गया है। इसमें हवा एयर क्लीनर की केप के किनारों से प्रवेश करती है और वे एयर क्लीनर बाउल के अंदर भरे तेल के साथ टकराने से हवा के अंदर जितनी धूल होती है वह भारी होने की वजह से तेल के अंदर रुक जाती है और बाद में फिल्टर बाउल के अंदर तय में बैठ जाती है। हवा की तेल के साथ टकराने से कुछ तेल हवा के साथ लगकर ऊपर जाने की कोशिश करता है। इस तेल को बारीक लोहे के तारों का गुच्छा रोक लेता है जिससे फिल्टर एलिमेंट कहा जाता है। क्योंकि हवा में आए हुए तेल की वजह से ये हमेशा गीला रहता है, इसलिए जब इसमें हवा पास होती है तो अंदर बची हुई धूल को रोक लेती है और सिर्फ हवा ही फिल्टर एलिमेंट से निकलकर सेंटर पाइप में आ जाती है जो कि कार्बोरेटर में इनलेट मैनिफोल्ड पर फिक्स होती है। इस तरह इंजन को साफ हवा मिल पाती है। चित्र के द्वारा आप ऑयल बाथ एयर क्लीनर देख सकते हैं। इसमें ऑयल का लेवल दिखाया गया है। ये इनलेट वाल्व है, यहाँ से हवा प्रवेश करती है और जो धूल कहीं महीन कण है वो यहाँ पे नीचे बैठ जाते हैं इस ऑयल में और शुद्ध हवा है वो सिलेंडर में प्रवेश कर जाती है। आगे हम पढ़ेंगे इस फिल्टर को हमेशा साफ रखना चाहिए और निश्चित समय पर बाउल का तेल बदलना चाहिए और साथ में फिल्टर एलिमेंट को भी साफ करना चाहिए। फिल्टर एलिमेंट को पेट्रोल से साफ करके हवा का प्रेशर लगा देना चाहिए ताकि पेट्रोल उसमें निकल जाए। फिल्टर बाउल के अंदर एक लेवल मार्क दिया होता है, तेल उसमें से उस मार्क तक ही भरें। अगर उसमें ज़्यादा तेल भर देंगे तो तेल हवा के साथ मिलकर इनलेट मैनिफोल्ड के अंदर चला जाएगा, इसलिए आवश्यक है कि तेल उस मार्क तक ही भरें। एयर क्लीनर में इंजन ऑयल SI 20 से 40 तक का डाला जाता है। नोट कर लेना एयर क्लीनर में किस ग्रेड का ऑयल डाला जाता है। SI 20 से 40 का। SI का मतलब है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर। अगर गाड़ी किसी ऐसी जगह पर चलती है जहाँ पर धूल ज़्यादा है, जैसे खानों के अंदर या अर्थ मूविंग मशीन के अंदर, एयर क्लीनर हवा के अंदर धूल के हिसाब से बहुत जल्दी बदलना पड़ता है। अर्थ मूविंग मशीन के अंदर एयर क्लीनर का तेल हर 8 घंटे के बाद बदला जाता है क्योंकि वह इंजन उसकी कंडीशन में काम करता है, जबकि मोटर गाड़ियों के इंजन का तेल 3000 या 10,000 किलोमीटर के बाद बदलते हैं। दूसरा हमारा टाइप है इसमें ड्राई टाइप एयर क्लीनर। ड्राई टाइप एयर क्लीनर स्पेशल टाइप के पेपर के बने होते हैं। छोटे इंजनों में जाली के और फेल्ट के एयर क्लीनर प्रयोग किए जाते हैं। मोटर गाड़ियों में पेपर टाइप एयर फिल्टर आजकल प्रचलित हो रहे हैं, जैसा कि फिएट, मारुति कारों में, इंडिका, टाटा में। इसकी नियमित देखभाल आवश्यक है। कुछ कार निर्माता के निर्देशानुसार इनको साफ करते रहना चाहिए, मगर ये एलिमेंट आमतौर पर निश्चित समय पर निकलकर फेंक दिए जाते हैं और नए एलिमेंट फिट कर दिए जाते हैं। ऐसा एलिमेंट चित्र आप 24 में देखेंगे। एक खुला हुआ पेपर टाइप एयर क्लीनर चित्र 25 में दिखाया गया है और बंद चित्र 26 में दिखाया गया है। आपको सभी चित्र दिखाए जाएंगे। कई बार बड़े इंजनों में जब पेपर टाइप फिल्टर प्रयोग किए जाते हैं उनके ऊपर टेढ़ी मेढ़ी पत्तियां एंगल पर लगाई जाती हैं, जिससे एयर क्लीनर के अंदर आने वाली हवा फिल्टर हाउसिंग में जोर से घूम जाती है और इस घूमने की वजह से हवा के अंदर 90% डस्ट भरी होने की वजह से डस्ट केप के अंदर जमा हो जाती है। बाकी फिल्टर एलिमेंट साफ करके मैनिफोल्ड को भेज देता है। इसमें अलग अलग चित्र दिखाया गया है। तीनों चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं। 26वां चित्र है एयर फिल्टर पेपर टाइप। ये पेपर इस प्रकार का लगा होता है, इन जालियों के अंदर से शुद्ध हवा वो अंदर प्रवेश कर जाती है और मेन कण है वो यहाँ पे लग जाते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं प्री एयर क्लीनर की। प्री एयर क्लीनर क्या होता है? ऐसे इंजनों को जो ज़्यादा धूल मिट्टी में काम करते हैं उनके एयर क्लीनर के ऊपर एक प्री एयर क्लीनर लगा देते हैं। चित्र 27 जो कि मोटी मोटी धूल मिट्टी के कण पहले ही रोक लेता है। प्री एयर क्लीनर साधारणतः साइक्लोन प्रकार के होते हैं। नोट करना है किस प्रकार के होते हैं, जिनके बाहर जाली लगी होती है जो हवा के अंदर मोटी मिट्टी और तिनके आदि को रोक लेती है। हवा इनसे छनकर प्री एयर क्लीनर की बॉडी में जाती है और जाते समय फिर एंगल पर लगी हुई पत्तियों के द्वारा
हवा तेजी से प्री एयर क्लीनर बॉडी में घूम जाती है और घूमने से हवा के अंदर मोटी धूल या मिट्टी प्री एयर क्लीनर के तले में बैठ जाती है। कई बार प्री एयर क्लीनर के तले में या एक शीशे का बाउल लगाया जाता है जिससे ये मिट्टी आकर एकत्रित हो जाती है। शीशे का बाउल इसलिए लगाया जाता है ताकि ऑपरेटर को मालूम पड़ जाए कि बाउल के अंदर चिकनी मिट्टी है और बाउल के भर जाने पर उसे साफ कर पाएँ। इससे बाउल ट्रैक्टरों में लगाए जाते हैं। दोस्तों, ट्रैक्टर में आप देख सकते हैं ड्राइवर के सामने इस गोल प्रकार का जो हमने चित्र देखा था, इस प्रकार का एक लगा होता है। उसमें जो मिट्टी है वो जमा हो जाती है और फिर उसको बाद में साफ कर दिया जाता है। अगला है हमारा कार्बोरेटेड एयर क्लीनर। पेट्रोल इंजनों के लिए फ्यूल सिस्टम का एक पेचीदा, संवेदनशील और महत्वपूर्ण तंत्र है। इसका काम इसमें पेट्रोल भरने के बाद आरंभ होता है, जबकि एयर क्लीनर से इसे शुद्ध हवा हर समय मिलती है। कार्बोरेटर इंजन की मांग अनुसार हवा प्लस पेट्रोल का निश्चित अनुपात में वाष्पीकृत मिक्सचर तैयार करता है। इंजन में जा रही पेट्रोल मात्रा को थ्रॉटल वाल्व नियंत्रण करता है, जिससे 2 या 3 व्हीलों के साथ हाथ द्वारा व 4 पहिया वाहन में पैर से एक्सीलरेटर पेडल पर दबाकर क्रियान्वित किया जाता है। अगला हमारा है EFI एयर क्लीनर। इसमें कोई दो राय नहीं कि वाहनों के आरंभिक काल में पेट्रोल इंजनों में प्रयोग होता रहा, लेकिन वर्तमान में इसका संशोधन रूप बनाना काफ़ी कठिन व दुष्कर है। इसलिए आजकल MPFI या EFI प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इस प्रणाली में कार्बोरेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें विभिन्न ड्राइविंग परिस्थितियों के अनुसार इंजन को विश्वसनीय ठीक मात्रा में हवा पेट्रोल रेशियो देने के लिए विद्युत इंजेक्शन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ये विधि इंजन के लिए न्यूनतम आवश्यकता अनुसार नपा तुला ईंधन देती है। इसका कंट्रोल स्वयं या कई जगह लगाए गए सेंसरों से होता है। तो दोस्तों, आप आजकल जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें ज़्यादातर सेंसर लगे हुए हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज़्यादा प्रचलन में लाया जा रहा है। ड्राई टाइप एयर क्लीनर विद पेपर एलिमेंट देख सकते हैं आप चित्र के द्वारा। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके लिए किस प्रकार की क्लासें लाई जाए। आगे हम चित्र में देख सकते हैं एयर क्लीनर की असेंबली दिखाई गई है। प्री एयर क्लीनर इस प्रकार का होता है। इनटेक मैनिफोल्ड है इस प्रकार का है जो 4 सिलेंडर का है। इसमें आप देख सकते हैं इसी के माध्यम से हवा प्रवेश करती है। आज की वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में अगले पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और भी टेलीग्राम चैनल में जुड़ के आप स्टडी मटेरियल BRO से संबंधित प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।